हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन। हमारा आज का टॉपिक रहेगा जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने पिछले वीडियोस में देखे हैं। पिछले वीडियोस मतलब एक ही वीडियो आया है आपका काइनेमेटिक्स का पार्ट 1 का। उसमें मैंने आप लोगों को ग्राफ का कुछ चीज़ बताया है और आप लोगों को जो डेफिनेशन होते हैं एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारे चीज़ कवर हो चुका है। आज का हमारा टॉपिक है जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन। और वीडियो पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन क्लिक कर लीजिए। जो लोग जो है कि आपका सब्सक्राइब नहीं किए चैनल, उससे क्या होगा, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा। तो देखिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम लोग क्यों लेते हैं, क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, आपको इसे जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन कहा जाता है। देखिए, कभी भी हम लोग जो अभी आपका जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी जो मोशन हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ इन वन डायमेंशनल मोशन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसको सिंपलर बनाने के लिए और एक जनरल फार्मूला निकालने के लिए, ताकि जो हम लोग जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करें न्यूमेरिकल्स, उस समय आपको प्रॉब्लम ना हो, तुरंत आप फार्मूले में डालेंगे, आपका वैल्यूज़ और वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। इसलिए वो जो फार्मूलेज होते हैं ना, फार्मूला जो वो 3 फार्मूला होता है जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो तीनों को हम लोग एक एक करके डिराइव करेंगे। ठीक है, पहले देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग एज्यूम करते हैं। ठीक है, देखिए आपका स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में जब मोशन हो रहा है, 1D मोशन है, यानी कि एक सिंगल लाइन पे होगा, तो हम लोग इसे क्या करते हैं आपके सुविधा के लिए, ठीक है, फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग इसे एक्स एक्सिस मान लेते हैं। मतलब मोशन इज अलोंग एक्स एक्सिस और एट टाइम t इज इक्वल टू 0 द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज टेकन टू बी ओरिजिन। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल जो है ओरिजिन पे ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या होता है, आपका एक्स एक्सिस पे कहीं भी उसका पार्टिकल का पोजीशन हो सकता है। ठीक है, ओरिजिन के आगे प्लस में भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, नेगेटिव में भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जो इक्वेशन अभी डिराइव करेंगे ना, उसके लिए उसमें हम लोग मान के चल रहे हैं कि एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज एट ओरिजिन, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहाँ पे y और z का क्यों काम नहीं आ रहा है, क्योंकि जो मोशन है वो 1D मोशन है। ठीक है, वन डायमेंशनल मोशन है। और आपका कुछ बातें हैं इसमें, देखिए आप लोग जब भी आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों को बताया है डिस्प्लेसमेंट अगर x से डिनोट कर रहे हैं, देन डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट कर रहे हैं, तो फिर वेलोसिटी क्या होगा आपका, ऐसे देखिए, वेलोसिटी इज d dt ऑफ x। डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। अब देखिए, ये dx बाई dt ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर इफ वेलोसिटी dx बाई dt पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। और अगर dx बाई dt अगर नेगेटिव आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी होता है, तो वो डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस है। सिमिलरली एक्सेलरेशन जब आप देखेंगे, ठीक है, इफ वेलोसिटी इज v, then एक्सेलरेशन आपका dv dt, दिस इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे दिस इज इक्वल टू v हुआ, दिस इज इक्वल टू a। अब देखिए, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है, तो ये dv बाई dt एक्सेलरेशन a है। इसमें भी वही आपका रूल फॉलो होगा कि इफ dv बाई dt इज पॉजिटिव देन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अदरवाइज इफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस देन dv बाई dt विल कम नेगेटिव। ये दो चीज़ हो गए। अब देखिए, कभी कभी केस इसमें 3 तरह के आते हैं, 3 तरह के केसेस आते हैं। पहला केस देखिए क्या होता है, केसेस। ठीक है, पहला केस देखिए,
पहला केस होता है आपका, क्या हो सकता है, व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, यानी कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जब दोनों पॉजिटिव होगा देन क्या निकल के आएगा आपका, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या पार्टिकल, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों जब पॉजिटिव है तो इंक्रीजेस। ठीक है। सेकंड केस आता है आपका, यानी कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन दोनों जब पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि आपका dx/dt एंड dv/dt दोनों पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज करेगा। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ने यहां पे स्पीड की बात की जा रही है। नेक्स्ट, व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव then also speed increases। तीसरा केस आता है when velocity and acceleration have opposite signs, then speed decreases। ठीक है, ये तीन केस आते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के रिस्पेक्ट में। फर्स्ट केस इज व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव देन स्पीड इंक्रीजेस। इन द सेकंड केस ऑल्सो व्हेन बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन ऑल्सो स्पीड इंक्रीजेस। बट व्हेन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन हैव ऑपोजिट साइंस, either here velocity will be positive and acceleration negative, or velocity will be negative and acceleration positive, then in this case what happens, that speed decreases, speed of the particle decreases। Okay, now the three equations, general equations of motion are first equation is v is equal to u plus at, second is x is equal to ut plus half at square, and third one is v square minus u square is equal to 2ax। So these are the three equations of motion। Here v is final velocity and u initial velocity। This you can note down, initial velocity, a is acceleration which is a constant here, t is time, and x is position, x is position। okay, x is the position, or you can say here x is position, x is डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इसे आप कब लेंगे, जब आपको दो वैल्यूज दिए रहेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपको, जैसे ये का इक्वेशन है x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें डिस्प्लेसमेंट क्यों आएगा यहाँ पर, क्योंकि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन जब आप करेंगे तो x इज इक्वल टू x जो होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा जो इस टाइम पीरियड में कवर किया गया है। ठीक है, x इज डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए ये तीन इक्वेशन होते हैं और तीनों इक्वेशन में हमें ध्यान देना है, ऑलवेज एक्सेलरेशन इज टेकन टू बी कांस्टेंट। ये जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। नाउ वी विल डिराइव फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस at। लेट्स डिराइव। See, we know that dv dt is equal to a. A is the acceleration, constant acceleration, rate of change of velocity with respect to time. Here we are considering
कंसिडर u as initial velocity at time 0. When time is 0, then velocity is u. After that, when the event occurs, the velocity becomes v. Final velocity is v. Final velocity is v. U is the initial velocity at time t is equal to 0, and final velocity is v, which is at time t is equal to t. जब टाइम t जो है आपका हो जाता है 0 to t होता है, तो वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी v. नाउ कम टू द डेरिवेशन. dv by dt is equal to a. Now this can be written as dv is equal to a dt. This can be written. Now to find the velocity we will integrate this. Integration of dv, लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक होगा आपका, u to v. फ्रॉम u to v वेलोसिटी चेंज हो रहा है a d t. इसे इंटीग्रेट करेंगे. t कहाँ से कहाँ वैरी हो रहा है, 0 to t, 0 to t. दिस इम्प्लाइज इसका जो आपका निकल के आएगा ये v बनेगा. इंटीग्रेशन लिमिट फ्रॉम u to v इज इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. नाउ दिस विल बिकम t 0 to t. okay, so this will become, put the limits, v minus u is equal to a t. So therefore we can say v is equal to u plus at. This is the derivation of first equation of motion. v is equal to u plus at. okay, now so now friends, we will derive the second equation of motion, that is x is equal to ut plus half a t square. okay, from the previous equation, that is v is equal to u plus at derived earlier. ठीक है, ये हमारा पहले डिराइव हो चुका है, डिराइव्ड अर्लियर. यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, अगर दोनों साइड हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, पहले तो हम लोग जानते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो दिस कैन बी रिटन एज और dx dt इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो ये हो गया. अब आपका क्या होगा यहाँ पर, अब देखिए dx इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, dt विल बी टेकन देयर dt. ठीक है, अब देखिए, अब जो हमें x निकालना है, x निकालना है कितना डिस्टेंस वो या कितना मतलब दूरी उसने तय किया है. ठीक है, व्हेन t टाइम इज गिवन एंड एक्सेलरेशन a इज गिवन. इंटीग्रेट बोथ साइड्स. dx varies from 0 to x is equal to, this will become u dt plus at dt. Integrate this. okay, time t varies from 0 to t. टाइम जो है 0 to t वेरी कर रहा है एंड पोजीशन वेरीज फ्रॉम 0 to x. u dt प्लस at dt. नाउ इसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे. इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको. दिस विल बिकम x, लिमिट्स 0 to x है, लोअर लिमिट अपर लिमिट. दिस विल बी इक्वल टू u बाहर निकल के आएगा बिकॉज उसका इनिशियल वेलोसिटी u है जो कि एक कांस्टेंट है. u बाहर आएगा, dt. दिस विल बिकम t 0 to t plus a will come outside, acceleration is constant, t dt. This will become t square upon 2. Now this varies from 0 to t. अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे. जब ये सॉल्व करने के बाद निकल के आएगा आपका, दिस इम्प्लाइज x माइनस 0 यानी कि x इज इक्वल टू ut हो जाएगा, ut प्लस a. अब देखिए ये t स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, at स्क्वायर बाई 2. दिस इज आवर इक्वेशन. यही हमें निकालना था. ये इक्वेशन है जो डिराइव हुआ है, जो मैंने आपको पहले ही लिख दिया था, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर. दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. नाउ स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास.
थैंक यू फॉर वॉचिंग तुलसी क्लासेस मेकिंग साइंस अ पैशन।